मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के अखलाक के बारे में बयान करती हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा शरीफ और करीमुन नफ्स आदमी अरबों में कभी ना देखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मदीना मनव्वरा हिजरत करने वाले हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। दोस्तों, कुरैश के कबीला बनु मखजूम में से सबसे पहले मदीना मनव्वरा हिजरत करने वाले हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बैत उक़बा से 1 साल कबल उन्होंने कुरैश के जुल्म से तंग आकर मदीना मनव्वरा की तरफ हिजरत की थी। इससे कबल वह हबशा की तरफ अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ हिजरत कर चुके थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जब मेरे शौहर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा किया तो मुझे अपने ऊँट पर बिठा कर रवाना हुए। मेरी गोद में मेरा बेटा सलमा भी था। जब हमारे ऊँट की लगाम पकड़कर मक्का से रवाना हुए तो बनी मुगीरा ने देख लिया। उन्होंने अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोक लिया और कहने लगे, तुम्हारी जान पर तो हमारा कोई बस नहीं, जहाँ चाहो जाओ, मगर हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ दूसरे मुल्क में क्यों जाने दें। चुनांचा बनु मुगीरा ने अबू सलमा के हाथ से ऊँट की लगाम छीन ली और मुझे लेकर चल दिए। जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान बनु अब्दुल असद ने बनु मुगीरा की यह हरकत देखी तो वह भी गजबनाक हो गए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, जैसे तुम लोगों ने हमारे आदमी अबू सलमा से अपनी बेटी को छीन लिया, हम भी अपने बेटे सलमा को उसके पास नहीं रहने देंगे। चुनांचा बनु असद ने बनु मुगीरा से छीना झपटी करके मेरे बेटे सलमा का हाथ मुझसे छुड़ा लिया और चलते बने। बनु मुगीरा ने मुझे अपने पास रोक लिया और मेरे शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। इस तरह मुझे बेटे से भी जुदा कर दिया गया और शौहर से भी। मैं इस सूरत हाल पर बहुत गमज़दा थी। शिद्दत गम से मेरा हाल ये हो गया था कि मैं रोजाना सुबह सुबह बतहाए मक्का की तरफ निकल जाती और वहीं बैठकर शाम तक गम के आंसू बहाती रहती। तकरीबन 1 साल तक मेरा यही कुछ मामूल रहा। एक दफा बनु मुगीरा में से मेरे एक चचाजाद भाई का गुजर मेरे पास से हुआ। उसने मेरी हालत जार को देखकर बनु मुगीरा से जाकर कहा, तुम लोग इस बेचारी को जाने क्यों नहीं देते? तुमने इसके शौहर और इसके बेटे में जुदाई डाल दी है। उसके कहने पर बनु मुगीरा ने मुझ पर रहम खाते हुए कहा, अगर चाहो तो अपने शौहर के पास चली जाओ। जब बनु मुगीरा ने मुझे अपने शौहर के पास जाने की इजाज़त दे दी तो बनु असद भी मेरा बेटा मेरे हवाले करने पर राजी हो गए। मैंने अपने बच्चे को गोद लिया, ऊँट पर सवार हुई और मदीने को चल दी। अपने शौहर के पास मदीना मनव्वरा को रवाना हो गई और उस वक्त मेरे साथ कोई भी अल्लाह का बंदा नहीं था। जब मैं मक्का से निकलकर मुकाम तनईम पर पहुंची तो मेरी मुलाकात बनु अब्दुद्दार के उस्मान बिन तलहा बिन अबू तलहा से हुई, जो अभी तक मुसलमान न हुए थे। उन्होंने पूछा, अबू उमैया की बेटी, कहाँ का इरादा है? मैंने अर्ज किया, मदीना मनव्वरा, अपने शौहर के पास जा रही हूँ। उस्मान बिन तलहा ने पूछा, तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और इस मासूम बच्चे के सिवा मेरे साथ कोई नहीं। उस्मान बिन तलहा कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। और फिर उन्होंने मेरे ऊँट की लगाम अपने हाथ में पकड़ ली और आगे आगे चल पड़े। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके अखलाक के बारे में बयान करती हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने उस्मान बिन तलहा से ज्यादा शरीफ और करीमुन नफ्स आदमी अरबों में कभी न देखा। सफर के अहवाल के बयान में कहती हैं, जहां आराम करने के लिए उतरना होता वह ऊँटनी को बिठा देते और मुझसे पीछे हट जाते। जब मैं उतर जाती तो ऊँट को उठाते और ले जाकर किसी दरख्त से बांध देते और खुद किसी दरख्त के साए में जाकर सो जाते। जब रवाना होने का वक्त होता तो ऊँट को मेरे पास लाते और पीछे हट जाते और कहते, सवार हो जाओ। जब मैं सवार होकर अच्छी तरह बैठ जाती तो लगाम पकड़कर रवाना हो जाते। रास्ता भर उनका यही तरीक़ेकार रहा, यहाँ तक कि मैं मदीना पहुँच गई। कुबा में जब अबू अमर बिन औफ की बस्ती नजर आने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो बहन, तुम्हारे शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु इसी बस्ती में आए हैं। तुम अल्लाह का नाम लेकर वहां चली जाओ। और खुद वहीं से मक्का वापस हो गए। हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम लाए थे। हजरत खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा ने एक ही साथ मदीना मनव्वरा हिजरत की थी। फतह मक्का के मौके पर खाने काबा की कुंजी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और उनके चचाजाद भाई शैबा के हवाले की थी।